कानपुर के मस्जिद का निर्माण जिन्नादों ने किया था 350 साल पहले। उस मस्जिद में यदि आप नेक नियति से जाते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लोगों के भूत पिचास जिन्नात वहाँ छुड़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और स्कैरी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। फ्रेंड्स, सलीम कानपुर का ही रहने वाला था और बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। वह अपनी गरीबी दूर करने के लिए अरब की कंट्री में चला जाता है और वहाँ प्लम्बर का काम करने लगता है। उसको 6 महीने ही गुजरे थे कि एक रात को उसे ऐसा फीलिंग हुआ कि उसके सीने पर कोई आके बैठ गया। उससे सांसें नहीं ले जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था। अपना बदन वो घुमा नहीं पा रहा था। फ्रेंड्स, वो घबरा गया, लेकिन ऐसे तैसे करके वो रात काट लिया और अगले दिन जब अपनी ड्यूटी पे गया तो अपने फ्रेंड्स से यह बात शेयर की कि मेरे साथ रात में ऐसा कुछ हुआ। तो उसके दोस्तों ने इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने कहा नॉर्मल है यार, सपना आया होगा, सपने में ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन अगली रात को उसके साथ फिर वही हादसा दोहराया जाता है। अब वो घबरा गया था। वो समझ चुका था कोई न कोई प्रॉब्लम तो है जो यहाँ पर मेरे साथ घट रही है। वो अगले दिन गया तो अपने दोस्तों के साथ उन्हीं के कमरे पर सो गया, लेकिन उस रात को उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इस तरह से धीरे धीरे अब उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ना चालू हो गई। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी, शरीर पीला पड़ने लगा, पसीने शरीर से बेइंतहा निकला करते थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे आखिर क्या परेशानी है, क्या रोग हो गया है। वो डॉक्टरों को वहाँ दिखाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। वो दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था, पतला होता जा रहा था। तो उसने ये निर्णय किया कि उसे शायद यहाँ की हवा और पानी सूट नहीं कर रही है, उसे अपने देश चले जाना चाहिए। और वो अपनी फ़्लाइट करवाता है और चला आता है अपने घर कानपुर। लेकिन कानपुर आकर उसकी हालत और ख़राब हो गई। उसकी मेंटल स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। उसे कुछ याद नहीं रहता था और यहाँ तक कि वह अपनी बातें कह के भूल जाता था और अकेले में बैठ के बातें किया करता था। रात को जागे रहता था, पूरी रात के रात बैठा रहता था, किसी से बात करता रहता था। उसके घर वाले, उसके अम्मी और अब्बू दोनों बहुत परेशान थे कि आखिर बेटी को क्या हो गया, भला चंगा गया था कमाने के लिए, आया तो ये हालत में है। उन लोगों ने उसको बहुत सारे डॉक्टरों को वहाँ भी दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेंटल हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लास्ट में थक हार कर सलीम को जजमऊ के मस्जिद में ले जाया जाता है। वहाँ वो 1 महीने तक आना जाना शुरू किया और धीरे धीरे तब्दीली आना चालू हो गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। फ्रेंड्स, जजमऊ के मस्जिद में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जिन्नात हैं कि वहाँ पर भूत प्रेतों की क्लास लगा देते हैं, उन्हें सज़ा सुना देते हैं, उन्हें हमेशा से इंसान के शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।